पश्चिम बंगाल का ओपिनियन पोल आपके सामने रखेंगे और ये देखिए आप हावड़ा ब्रिज के सामने मेरी मौजूदगी है और ये ब्रिज अपने आप में देश दुनिया में मशहूर फेमस, बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर भी आते हैं इस ब्रिज के आसपास इसकी खूबसूरती को निहारने के लिए। और 78 साल से ये ब्रिज जो है जो का तो खड़ा यहाँ पर है। कुल सीटें 42, वोट प्रतिशत कितना किसको मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 39% वोट शेयर जाता हुआ भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस और लेफ्ट को 8% वोट शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। टीएमसी को 44% वोट शेयर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और अदर्स के खाते में 9% वोट शेयर जाता हुआ पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रहा है। और वोट परसेंट सीटों में कितना कन्वर्ट हो रहा है, जल्दी से वो आंकड़ा भी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। ये देखिए आप आंकड़ा सामने आएगा। सीटें 42 है। बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट, टीएमसी को कितनी सीटें यहां पर मिल रही हैं? बीजेपी को 16 से 18 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस और लेफ्ट को महज 0 से 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। टीएमसी को, तृणमूल कांग्रेस पार्टी को 23 से 25 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और अदर्स का यहां पर खाता खुलता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है। 16 से 18 जो कि 2019 में बीजेपी को 18 सीटें यहां पर मिली थी, इस बार भी इसी के इर्द गिर्द 16 से 18 सीटें बीजेपी, 0 से 2 कांग्रेस और लेफ्ट, 23 से 25 सीटें टीएमसी और अदर्स का खाता यहां पर नहीं खुल रहा है। सीधे आपको लिए चलते हैं संदीप चौधरी के पास। संदीप जी, ओवर टू यू। तो एबीपी सी वोटर का जो ये ओपिनियन पोल है 2024 के लोकसभा चुनाव की क्या तस्वीर है मौजूदा, उसका आकलन हम कर रहे हैं। और अब पूर्वी भारत की तरफ आपको हम लिए चल रहे हैं और पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल में क्या कहते हैं आंकड़े, वो अभी आपके सामने हमने पेश किए। और ये आंकड़े अगर 2019 से तुलना की जाए ज्यादा फर्क नहीं दिखाई दे रहा है। टीएमसी नंबर 1 पार्टी बनकर सामने उभर रही है, 23 से 25 सीटें, और बीजेपी 16 से 18। बीजेपी को 18 सीटें मिली थी पिछली दफा, यानी कि कोई इजाफा नहीं बल्कि थोड़ा नुकसान हो सकता है, पर नुकसान मामूली सा। कांग्रेस 0 से 2 और अन्य के खाते में एक भी सीट आती नहीं दिख रही है, यानी कि वाम खेमा जिसका ये गढ़ होता था, 35 साल राज किया जिसने, जिस पार्टी ने जिस सूबे पर, वहां पर नेस्तनाबूद होती दिखाई दे रही है। क्या पिछली बार भी यही हालत कमोवेश वाम खेमे की थी? तो कोई उबार नहीं दिख रहा है क्या? और यहां पर वोट प्रतिशत की बात करें तो 5% का अंतर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में। तृणमूल 44% और बीजेपी 39% वोट बैंक। कांग्रेस के खाते में 8, अन्य के खाते में 9% वोट जाते दिख रहे हैं। लेकिन क्या इंडिया गठबंधन एक हकीकत में भी तब्दील होगा? ममता बनर्जी ने तो संयोजक के तौर पर नाम भी पेश कर दिया था मल्लिकार्जुन खड़गे का, उसके चलते थोड़े असहज हुए थे नीतीश कुमार। तो तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस का गठबंधन क्या तय है? और क्या इन आंकड़ों में वो बात भी हमने इंटरनलाइज की है क्या? इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।